प्रजापति जी मेरे साथ हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में इनसे जानेंगे क्या वो सोच रही जो उन्होंने ये युवक युवती परिचय सम्मेलन, अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि होता क्या था कि गांव में, घर परिवार में या कस्बे में लोग एक दूसरे के सहयोग से बच्चों की शादियां करवाते थे, लेकिन परिचय सम्मेलन खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के अंदर इसका चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ब्राह्मण परिचय सम्मेलन, जाटव परिचय सम्मेलन, प्रजापति परिचय सम्मेलन, सभी लोग परिचय सम्मेलन कराने लगे हैं। क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि आप परिचय सम्मेलन करा के युवक युवतियों को एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक परिदृश्य बदले हैं जी। पहले समाज में बच्चे और बच्चियों की शादी माँ बाप तय करते थे जी। और पूर्णतः जो है उनकी मर्जी पे जो है बच्चे बच्चियों की शादी नहीं करते थे। लेकिन सामाजिक परिदृश्य बदले हैं। बदले परिदृश्य में जो है बच्चों की सहमति जरूरी होती है और बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। लिहाजा जो है शादियां थोड़ी मुश्किल से हो रही हैं। जो है लोगों को जोड़े तलाशने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे को बच्ची ढूंढने में और बच्ची को बच्चा ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो है तरह तरह के तरीके इजाद हो रहे हैं, विज्ञापन हो रहे हैं, परिचय सम्मेलन हो रहे हैं या और तरीके भी हैं। सोशल मीडिया के जो इजाद हुए, आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस कदर जो है पत्रिकाएं छप रही हैं, किस कदर के चैनल चल रहे हैं, किस तरह के जो पढ़ने के लिए तमाम फोरम बना रहे हैं, बहुत सारे फोरम बन रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो जो है अपने लिए जो उपयुक्त बर ढूंढने के लिए, चाहे लड़की हो तो बड़े ढूंढने के लिए, लड़का हो तो भी उसको अपना बर ढूंढने के लिए, और गार्जियन को भी अपने बच्चों के लिए जो है उपयुक्त जोड़े ढूंढने में आसानी हो। लिहाजा जो है इस तरह की कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले जो है बहुत धन्यवाद के पात्र। जैसे प्रजापति सेवा समिति को दिल्ली जैसे इतने बड़े जो है भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम करने का जो है बहुत स्नेह जाता है और ये कार्यक्रम कई वर्षों से जो है वो प्रजापति सेवा समिति कर रही है। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। और आज कितने बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है? जहां तक मैंने अभी तक सुना है कम से कम 12 बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाए। रजिस्ट्रेशन तो काफी बच्चों ने करा, कितने बच्चों ने कराया? कम से कम 2-2.5 लड़के पहुंच जाएंगे। बच्चों को मिलाकर लगभग 200-250 लोग पहुंच जाएंगे जो है। और 200-250 बच्चों में से अगर कुछ बच्चों की भी शादी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि 25 बच्चों की भी शादियां अगर सेटल हो जाती हैं इसके जो है तो एक बहुत महान कार्य होगा, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे की शादी कितना बड़ा दायित्व है जो है वही समझ सकता है। मैं समझता हूँ मकान बनाने से भी बड़ा दायित्व बच्चे बच्ची की शादी करना होता है और बच्चे बच्चियां जो है उनकी लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है उनकी शादी करना। जो गार्जियन अपने बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं करा पाता है वो समाज में थोड़ा सा जो है तिरस्कार का पात्र होता है, उसको लोग बदली हुई नजर से देखते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है जिस तरह से इंटरकास्ट शादियां बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं, इंटरकास्ट शादियों की तरफ भी आपका कोई झुकाव है? पहले तो आप सभी को, पूरे देश को आज जो है माननीय संतराम बीए की जयंती की उपलक्ष्य में बधाई हम देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वह संतराम बीए साहब जो है पिछड़े, दलित, गरीब और महिलाओं के अधिकारों की जो लड़ाई लड़े थे, उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया था। जो जाति की बंधन थी, जकड़ी हुई कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंडवाद, उस पर उन्होंने वार किया। और उन्होंने यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है मंडल एक आयोजन किया था, उसकी जो है उल्लेखित आज भी जाति का विनाश नाम की बुक्स जो है आज प्रकाशित हो चुकी है। लोग पढ़ के आपकी बात को काटूंगा बीच में, माफी चाहते हुए। आपने कहा दलित, पिछड़े और जाति बंधन विहीन समाज की आप स्थापना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद एक जाति को लेकर चल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि इसके अंदर सब तमाम जातियों का प्रवेश किया जाता, सभी को बुलाया जाता? हमने किसी का प्रवेश रोका नहीं है, हम सभी का स्वागत करते हैं। हमने लिखा सोसाइटी प्रजापति सेवा समिति पर काम कर रही है, लेकिन हम लोग बहुसंख्यक समाज के जो शोषित वंचित है, पहले उनको हम चाह रहे हैं कि वो इस समाज, हमने उनको इनवाइट किया है। इसमें मौर्य भी आए हैं, पाल भी आए हैं, इसमें और भी समाज आए हैं। मतलब रोटी बेटी का संबंध, रोटी और बेटी का जो स्थापना ज्योतिबा फुले करना चाहते थे, बाबा साहब करना चाहते, उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और आगे हम लोग संतराम बीए की जयंती पर हम लोग बहुसंख्यक समाज के लिए
ये जाति विहीन समाज की जो स्थापना उन्होंने किया था, तो हम लोग युवक युवती परिचय सम्मेलन करेंगे। मैं ये मानकर चलूं जो इस बार प्रजापति युवक युवती सम्मेलन किया है, अगली बार बहुजन या दलित युवक युवती सम्मेलन होगा? कुछ नहीं नाम रहेगा, बिना जाति का रहेगा कि कल में जाति तोड़ो और समाज को जोड़ो, ऐसा हम लोग काम करेंगे। आप लोगों को तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हिस्सा हम लोग लेते हैं। कहाँ ले रहे? जाति का संगठन बना दिया सर, हम तो बीमारी वाले हम तो बीमारी से समाज के लिए जय चमार की नहीं देते, हम कैसे परेशान है? हम उसके लिए करेंगे सर। अभी उनके किसने कहा आपको आप अल्पसंख्यक है? हम इस देश के अंदर बहुसंख्यक है आप? बिल्कुल नहीं। आप किसने कहा पिछड़े में तो आप फूले बोल गए, अभी आपने कहा ना कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहा जाता है, हम अधिकार देने की बारी आती है तो हमें पिछड़ा और दलित करके हमें बाहर कर दिया जाता है। अब हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे और इस महापुरुष के माध्यम से जो है अगला हम जो कार्यक्रम करेंगे वो युवक युवती परिचय सम्मेलन रहेगा। न तो कोई पंडित का जाति भेद रहेगा, न तो ठाकुर का रहेगा, न वो रहेगा। बात चुप गई और हाँ, हमारी हो सकता है कि आपका जो है बात हमें अच्छी रास्ते पर ले जा सकती है, इसके लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। इसके साथ जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आए, वो जात विहीन समाज की स्थापना करे, ऐसा हमारा संदेश रहेगा। विवाह के लिए तो आप तैयारियां कर ही रहे हैं, बच्चों की शादी आप करवा ही रहे हैं, संबंधों को जोड़ रहे हैं। बच्चों से भी कुछ अपील करेंगे कि आपस में किस तरीके से, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से शादियां हो रही हैं उससे ज्यादा तलाक के केस पेंडिंग पड़े। जी सर, आप सही, हमारे अभी कमिश्नर साहब ने सही कहे हैं कि एक्चुअल में जो है शादियों के लिए जोड़े सही नहीं मिल पाते, उनके योग्यता के अनुसार नहीं देखा जाता है। जो हमें गोत्रों में हमें बांट के गोत्रों में देखा जाता है, उसकी वजह से हम योग्य जो है अपने लिए बेटों के लिए हम योग्य अपना वो ले नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आप बता रहे हैं कि कल में तलाक की संभावनाएं आती हैं। इसी वजह से हम योग्यता के अनुसार अगर पुत्री और पुत्र शादी करेंगे तो हमें वो बाधाएं नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, बहुत सी खबरें हमें ऐसी भी देखी है, पिछड़े समाज में इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, लड़के लड़की अपनी मर्जी शादी कर लेते हैं, उनके साथ क्लियर हो जाती है। नहीं, ऐसे समाज के लोग ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे अधिकारियों ने हमारे लोग के जानकार हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, वंचित है, वो ठाकुर और ब्राह्मणों की बेटी इसके साथ किए हैं और अच्छे रिश्ते चल रहे हैं सर, और आगे चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जात की ब्राह्मण की बेटी शादी करके खुद ब्राह्मण बनी ना, तभी रिश्ते चल रहे हैं। कोई बिटिया को तो नहीं लाया अपने परिवेश में? बेटियां भी आई है सर, बेटियां भी आई है सर, मैं लाया हूँ, बेटियां आई है, हमारे परिवारों में आई है। मैं किसी भी एक शादी हमने किया गुप्ता में सिस्टर की, एक शादी किया शर्मा में, और एक शादी अभी हमने द्वारका तिवारी का पंडित ऑफिस में पंडित में किया हूँ। अभी तो हमारा सरपुर मेरा लेखपाल हुआ अजय प्रजापति, गोरखपुर में लेखपाल है, उसने स्नेहा त्रिपाठी से शादी करवाया किया। समझ में आए? तो हम तो जाति पात तोड़क मंडल है, इसको हम जब डंकरपुर देखिए बढ़े कैसे, मुझे लगता है ये अर्जक संघ के लोग हैं सारे, अर्जक संघ वाले जाति तोड़ो मंडल जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम जहाँ तक देखिए जो भी पहले होता था, मैंने हम लोग ये जानते हैं, हम लोग को अंधकार में रह के बांध दिया जाता था। अब तो सामने बच्चियां आते हैं, अब तो गोत्र मिलाने का पहले मतलब पंडित जी मिला लेते, अब दोनों बच्चे गोत्र मिला लेते हैं। हम बीटेक है मामला साहब, ये गोता का वो गोत्र है, और हम इस चीज को नहीं मानते। हम तो सर लोग मालूम है कि हमारी शादियां सब अदर बिरादरी में होती हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा बातें करके। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मुझे रमेश ने इनवाइट किया तो मुझे लगा प्रजापति यार कहाँ कैसे हमारा, क्योंकि हम बहुजन कॉन्सेप्ट को लेकर काम करते हैं, बहुजन महापुरुषों की बात को लेकर, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि सभी लोग तमाम संविधान प्रेमी लोग हैं और देश को संवैधानिक रूप से चलाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का होगा। हम बहुसंख्यक है, हम 85% मेरे भाई। अभी आपने कहा सर ना, प्रजापति का नाम टाइटल क्यों आपने लिया है? अभी प्रजापति अल्पसंख्यक है। 2-4-5 साल जब आपका सब मल्लिक विवाह सभी जातियां इसमें है, तो मैं बहुसंख्यक मानूंगा। इसलिए मैं अपना कुलबा इकट्ठा कर रहा हूँ, अपना कुलबा, कि हमारे छोटे छोटे भाई जो गरीब परिवार चाहे वो आम पड़े चुके हैं, क्योंकि इनके अंतर आत्मबल नहीं है, ये बेचारे हीन भाव का शिकार है, और कुछ लोग तो मनवादी व्यवस्था का शिकार है, दिमाग में भर दिया गया है।
कि भैया हुआ दिए तो वो नहीं देंगे, आप कर्म करो सब कुछ मिलेगा। माता गुस्सा हो जाएगी पहाड़ वाली, क्या बात करते मात, देखिए बता गुस्सा अभी नहीं ताजी खबर हम बताते हैं आपको, बुरा न मानिएगा। 5-6 साल से मैं अपने परिवार में एक बहू नहीं बदल पाया था, उसको मैं बदल दिया 4 दिन पहले। हमने एक शर्त रख दिया कि बेटा तुमको नौकरी चाहिए तो फेंक दो, और नहीं चाहिए तो इसे करो। कहीं पापा नौकरी, हमने कहा ज्वाइन कराने के बाद फेंकोगी, ज्वाइन कराया और फेंक दी, कर दी, मुकदमा दर्ज होगा। नहीं दर्ज होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बात सुनिए सर। पहले उन लोगों ने यही किया, हमको हम रख के 20 साल में फलाना काम करते नौकरी लगा दे, भ्रमित करके हमको एजुकेशन नहीं दिया है, आप पढ़िए पूरा, हमको बोला ट्रेनिंग में रखा गया। वो काम आज हम कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग में नहीं रखा, आप लोगों को एक मुट्ठी में बांध के रखा है, मुट्ठी में बांध के रखा, मगर कर्म विहीन बना दिया, वो कर्म करने के लिए एजुकेशन नहीं दिया हमको। हाँ चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और संगठन की पहल है, जी जी जी, संगठन की पहल बहुत अच्छी है। दलित पिछड़े शोषित समाज के बच्चों को वो एक करने का काम कर रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ से जुड़कर अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन यापन करेंगे, उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति बने, रूढ़िवादी को छोड़ो। धन्यवाद।